ऑनलाइन सेलर हैं तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। क्या ऑनलाइन बिजनेस में जीएसटी ज्यादा जा रहा है? देखिए, टैक्स मैनेज करना प्रॉफिट के लिए सबसे जरूरी है। सिंपल भाषा में ये एक तरह का क्रेडिट है। जो टैक्स पहले भर दिया वो वापस मिल सकता है। तो हिसाब सीधा है। नेट जीएसटी मतलब सेल्स पर लगे टैक्स में से अपनी खरीदारी पर लगा टैक्स घटा दो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक सेलर है जो हर खरीदारी का पक्का जीएसटी बिल लेता है। मान लीजिए इन्होंने 1000 रुपए की खरीदारी की जिस पर 180 रुपए जीएसटी लगा। यही बन गया इनका आईटीसी। अब यही सामान आगे बिका तो कस्टमर से जीएसटी मिला 360 रुपए। तो अब सरकार को कितना देना है? हिसाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेल्स पर 360 रुपए, खरीद पर 180 रुपए। तो बस सरकार को देने हैं सिर्फ 180 रुपए, क्योंकि आईटीसी का फायदा मिल गया। अब दूसरा केस देखते हैं। एक सेलर जो कैश में सामान लेता है बिना जीएसटी बिल के, और क्योंकि कोई जीएसटी बिल नहीं है तो इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया 0, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, सामान बेचने पर कस्टमर से तो वही 360 रुपीज जीएसटी वसूलेंगे। पर अब कोई आईटीसी तो है नहीं घटाने के लिए, तो सरकार को पूरे 360 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ फर्क साफ दिखता है। बिल के साथ 180 रुपए टैक्स, बिना बिल के सीधे 360 रुपए, डबल। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा प्रॉफिट पर असर। बिल है तो प्रॉफिट ज्यादा, बिल नहीं तो कम। तो सवाल है, ये क्रेडिट क्लेम कैसे करें? इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं। बहुत सिंपल। सबसे जरूरी, वैलिड जीएसटी इनवॉइस। सप्लायर उसे अपलोड करे और वो जीएसटीआर 2B में दिखे, बस। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, बिना बिल मतलब टैक्स का डबल बोझ। तो सोचिए, क्या खरीदारी का सही तरीका अपनाकर इस साल बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है?